वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, उठते ही मैं आ गई हूँ सबसे पहले छत पे और यहाँ पर मौसम इतना अच्छा है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने घर के आसपास का थोड़ा सा नज़ारा। आज का मौसम थोड़ा सा बारिश बारिश जैसा था और बच्चों को स्कूल जाना है, तो अभी मैं थोड़ी देर छत पर टहलने घूमने के बाद फिर सीधा चली गई थी नीचे। और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे प्यारी सी कैट। ये यहाँ पे मैं छत पे आई थी तो ये शांति से बैठी थी और मुझे जैसे ही इसने देखा वैसे ही तुरंत जाने लगी, तो मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो बना लिया। मुझे बड़ी क्यूट लगी। फिर यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड बैठी थी, उसको भी मैंने कैप्चर किया और पूजा के लिए फूल तोड़ने थे तो फूल तोड़े। और फूलों के पीछे आप देख सकते हैं कितनी सारी छोटी छोटी सी मिर्चियाँ लगी हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इन फूलों के साथ मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी पिक्चर ली। होता है ना कि जैसे कुछ अच्छा लगता है तो फिर मन करता है उसकी फ़ोटो लेने का, तो मैंने फ़ोटो लिया और फिर इस मिर्ची की पौधे की मैंने वीडियो बनाई। देखिए कितने सारे इसमें मिर्चे लगे हुए हैं और आधे से ज़्यादा पक गए हैं। और इधर ये चांदनी का पेड़ रखा है, उसमें फूल हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ था ना, मैंने रोज़ का और हिबिस्कस का दोनों पौधे साथ में रखे थे और मैंने रोज़ की एक फ़ोटो डाली थी, तो उस पर कमेंट आया था कि हिबिस्कस के पौधे में रोज़ कैसे निकल आया। तो वो पौधे दोनों आसपास रखे थे, इस वजह से लगा था। उसके बाद मैं आ गई फटाफट से नीचे, तो नीचे झाड़ू पोछा किया और फिर लग गई मैं बच्चों के लिए लंच बनाने। बच्चों के लंच में आज मैं बना रही हूँ बीन्स और आलू की सब्जी, जिसमें मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही सिंपल मसालों के साथ मैंने सब्जी बनाई है और सब्जी पूरी मुझे बच्चों को लंच में देना है। तो इधर सब्जी बन गई है, इसको ढक देते हैं। और अब मुझे बनानी है पूरियाँ, तो आटा गूंथ करके मैंने रख लिया था और इस साइड मैंने चढ़ा दिया तेल अच्छे से गर्म हो गया। उसके बाद मैंने सारी पूरियों को तलना शुरू कर दिया है। और सुबह के टाइम में होता क्या है ना कि बहुत जल्दी होती है, तो पूरी तलते टाइम में कुछ और भी काम करने लगती हूँ, तो पहले से ही पूरियाँ बेल करके रख देती हूँ और फिर एक एक करके तल लेती हूँ। और बीच में बच्चों का जैसे लंच बॉक्स लगाना होता है तो साथ में लगाती भी रहती हूँ। और उनको सुबह के लिए नाश्ता देना होता है, वो भी देती रहती हूँ, दूध देती रहती हूँ। तो सुबह में ना इतने सारे काम होते हैं कि बस फटाफट से निपटाने होते हैं। और बच्चों को नहीं तो स्कूल में लेट होने लगता है। वैसे तो मैं टाइम से पहले ही उठ जाती हूँ, लेकिन कभी कभार होता है ना कि थोड़ा सा लेट होने ही लगता है। तो आज का दिन मेरे लिए वैसे ही था, तो मैंने पूरियाँ पहले ही बेल करके रख लिया था और बीच बीच में मैं काम भी अपने कर रही थी और पूरियाँ भी तल रही थी। अब यहाँ पर पूरी भी बन गई है और सब्जी भी बन गई। ये लास्ट पूरी है जो मैं बना रही हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को सब्जी। यहाँ पर सब्जी भी पक चुकी है और अब बच्चों को लंच देना है, तो लंच दे करके फटाफट से उनको भेजना है स्कूल। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बच्चों का टिफ़िन। यहाँ पर टिफ़िन में मैंने 2 पूरियाँ और थोड़ी सी सब्जी रख दी है। जब मैं कोई भी पराठा देती हूँ, आलू का पराठा या पनीर का पराठा, तो उसके साथ में मैं पेपर लगाती हूँ। और ऐसे अगर पूरी सब्जी देना होता तो सब्जी अलग होती है, पूरी अलग होती है, तो फिर मैं इसमें पेपर नहीं रखती हूँ। कभी कभार रख भी देती हूँ और कभी कभार पेपर में नहीं रखती हूँ। बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो गया है, अब मैं रख देती हूँ उनके बैग में और बच्चों को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। तो बच्चे अब जा रहे हैं स्कूल। और यहाँ पर आद्या रेडी हो गई है, सिवाय अपने शूज़ पहन रहा है। अब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगे हैं ना, तो ये शूज़ और सॉक्स तो नहीं पहन पाते हैं, बट शूज़ अपने आप से पहन लेते हैं। तो कभी कभार मैं पहना देती हूँ और कभी कभार ये खुद से पहन लेते हैं। बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद के काम, जो छोटे मोटे काम हैं, वो देना चाहिए खुद करने के लिए। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि यहाँ की क्लीनिंग रह जाती है, मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाती हूँ। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद करती हूँ। आज मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, दूसरी बेडशीट लगानी थी। और ये वाली जो बेडशीट है ये मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट बेडशीट है, क्योंकि इसमें स्माइलीज बनी है। और इसका कपड़ा तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रिंट बड़ा वाइब्रेंट सा है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को ऐसी चीज़ें ही पसंद आती हैं जिसमें उनका कोई कार्टून का कैरेक्टर बना हो या फिर कुछ स्माइलीज वगैरह बनी हो। कलरफुल चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और मेरी आवाज़ इस टाइम पर बिल्कुल ही चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे हुआ है बहुत ही तगड़ा वाला जुकाम। पहली बात तो मुझे जुकाम होता नहीं है, और होता है तो ऐसा होता है कि मतलब मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। मेरा सिर से लेकर के कान, दांत, गला सब कुछ दर्द होने लगता है जुकाम में। अभी भी मतलब मेरे कान में बहुत दर्द है, हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है। मतलब मेरी तबीयत सही नहीं हुई है, तो वीडियो भी बहुत लेट हो रही है। ये वीडियो पुराना था बट इसको मैं पोस्ट नहीं कर पाई, सिर्फ वॉइस ओवर करने की वजह से। एडिट करके मैंने पहले ही रख दिया था, बट रात में ही जुकाम हो गया और सुबह से मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मैंने इसको पोस्ट नहीं किया। जब तबीयत ख़राब होती है तो बिल्कुल भी कुछ मन नहीं करता है करने का, तो वही हाल मेरा था।
अब यहाँ पर सुबह के कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम मेरे बचे हैं। तो बेडशीट वगैरह सही हो गई है, पूरे घर में क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद मुझे करना था नाश्ता, अभी नाश्ता नहीं हुआ था। ये भी बच्चों को स्कूल छोड़ कर के वापस आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय और मखाने, मूंगफली को फ्राई किया है घी में, क्योंकि ये व्रत के टाइम का वीडियो है। तो इसलिए मखाने और मूंगफली नाश्ते में ले रहे हैं हम लोग। नाश्ता करने के बाद फिर मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत सारे कपड़े जो मुझे फोल्ड करने हैं। ये एक दिन पहले मैंने वॉश किए थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने इनको फोल्ड नहीं किया था। तो अभी मुझे इन सारे कपड़ों को फोल्ड करना है। तो पहले तो मैं कपड़े अलग कर लेती हूँ। मैं हमेशा जब भी कपड़े फोल्ड करती हूँ तो सारे कपड़े अलग कर लेती हूँ, बच्चों के अलग, मेरे अलग, जिसके भी कपड़े होते हैं सारे कपड़े अलग अलग करने के बाद फिर ही जा कर के फोल्ड करती हूँ। तो अब यहाँ पे सारे कपड़े अलग हो चुके हैं और अब बारी आती है इनको फोल्ड करने की। कपड़े वॉश हो जाने के बाद फिर मैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि आयरन तो कभी कभार मैं बाहर से करवा लेती हूँ, कभी कभार खुद करती हूँ। तो जैसे होता है वो बाद में कर लेती हूँ, बट जब कपड़े वॉश हो जाते हैं तो उनको फोल्ड करके अच्छे से उनकी जगह पर रख देती हूँ। और ये जो पिंक कलर का सूट मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये मेरी डॉटर का सूट है और ये चिकन का सूट है। इसका कलर इतना ज़्यादा निकला है और मैंने बेवकूफ़ी करी, मुझे लगा कि इसका कलर नहीं निकलेगा, तो मैंने अपने वाइट सूट के साथ इसको धो दिया। गलती से ये चला गया था वैसे, बट ये वाइट सूट भी पूरा पिंक पिंक सा हो गया है। बट इसका कलर जो आया है ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और ये कलर देख करके फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं इस सूट को डाई करा लूँ पिंक कलर में, बेबी पिंक कलर में। और अब इधर मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, मेरे सूट अलग हो गए हैं और जितने भी घर पे पहनने वाले कपड़े थे वो मैंने इसमें रखे हैं, कुर्ते अपने और पजामे। और बाकी के जो कपड़े हैं उनको मैं अलमीरा में उनकी जगह पर रख दूंगी। तो इधर बच्चों के कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, टी शर्ट हैं और इधर है ये मेरे सारे कपड़े, बेडशीट, टॉवेल वगैरह। तो सारे कपड़ों को अब मैंने अलमारी में लगा दिया है और ये रूम वापस से थोड़ा सा ठीक ठाक करके और फिर अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ पर ये वेइंग मशीन रखी है, इस पर मैं अपना वेट चेक करती हूँ। अभी मेरा वेट थोड़ा सा कम हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और यहाँ पर मैंने कट किया था पपाया, तो ये प्लेट में मैंने निकाल लिए हैं और चलिए चलते हैं। और घर पे चल रहा है थोड़ा सा काम, क्योंकि इस वाली दीवार में ना बहुत ज़्यादा सीलन आती है। सीलन आने की वजह से टीवी ख़राब हो गई है, 2 बार ख़राब हो चुकी है। और अब उसको जब टीवी को दिखाया गया है तो ये हुआ है कि ये सीलन की वजह से ख़राब हुई है और बन नहीं पाएगी। तो फिर यहाँ ये हुआ कि एक कैबिनेट बनवा दिया जाए जिसकी वजह से सीलन नहीं आएगी और टीवी ख़राब होने से बच जाएगी। तो पुरानी टीवी हमारी बनेगी नहीं, इस वजह से हम लोगों को लाना है एक न्यू टीवी। तो टीवी देखने के लिए हम लोग निकल गए हैं मार्केट और यहाँ पर इस शोरूम में आए हैं टीवी देखने के लिए। और यहाँ पर जो टीवियाँ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, इन्हीं में से मैंने एक टीवी ली है। तो ये दिखाती हूँ मैं घर जा कर के कि मैंने कौन सी टीवी ली है। और यहाँ पर बहुत सारे फ्रिज वगैरह थे, सारी चीज़ें थी यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो ये वाली टीवी मैंने ली है सैमसंग की और इसको लेकर के आ गए हैं घर। और कैबिनेट का अभी आधा काम हुआ है, आधा नहीं हुआ है। फिलहाल टीवी लगाना था क्योंकि ये कंपनी की तरफ से भैया आए थे तो टीवी लगवाना था। यहाँ पर टीवी लग चुकी है। टीवी के साथ में ही मैंने लिया था एक सैंडविच मेकर। तो इसको ओपन करने की सिवाय को बहुत ज़्यादा जल्दी थी क्योंकि इसको खाने हैं सैंडविच। तो यहाँ पर इसने फटाफट से इसको ओपन कर लिया है और अब मैं दिखाती हूँ ये सैंडविच मेकर। तो यहाँ पर सिवाय ने इसको ओपन किया है और ये ना इसमें अभी मैंने जब तक मैंने वॉइस ओवर किया है तब तक मैंने इसमें सैंडविच बना करके भी देख लिए थे और इसको मैं पहली बार यूज़ कर रही थी। तो ये उषा कंपनी का है और ये सैंडविच मेकर बहुत ही अच्छा था। और बच्चों को सैंडविच बना करके लंच में देना ही पड़ता है और तवे पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक से बनते भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक बार ले लूँगी तो फुर्सत हो जाएगी, इस वजह से मैंने ये भी ले लिया है। और इसको लेकर के मुझसे ज़्यादा तो बच्चे खुश थे और सिवाय इसको ओपन नहीं कर पा रहा था तो मैंने इसको ओपन करके दिया। अभी ये न्यू है तो थोड़ा सा टाइट है जिसकी वजह से नहीं खुल रहा था, बाकी ये बहुत अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।